हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग का स्वागत है हमारे इस छोटे से चैनल में। और आज हम जो है ये द फ्लावर वाले से शुरू करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग जो है इन्फ्लोरेसेंस तक पढ़ा चुके हैं। अच्छा हाँ, उसमें एक गलती हो गई थी। मैंने उसमें मॉर्फोलॉजी में लॉजी का मतलब साइंस बता दिया था। हालांकि वो चीज़ सही है, लेकिन लॉजी का मतलब यहाँ पर स्टडी होगा। ठीक है, वो क्या, लॉजी का मतलब साइंस जो है ना, मैं इससे पहले कुछ पढ़ रहा था उसमें रह गया, तो वो निकल गई मुंह से गलती से। तो कोई बात नहीं। हेलो, अब हम जो है ये वाला चैप्टर शुरू करते हैं, फटाफट खत्म करते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद भी नहीं करते हैं। हाँ, तो हम शुरू करेंगे ये द फ्लावर से। ठीक है, सबसे पहली बात, ये फ्लावर होता क्या है। फ्लावर एक प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि कलरफुल होता है। आगे जनरेशनल कंटिन्यू करने के लिए यही काम में आता है। किसमें? एंजियोस्पर्म में, क्योंकि एंजियोस्पर्म के पास ही फ्लावर होता है और किसी के पास होता भी नहीं है। हाँ, तो अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब बाकी अब हम इसी इसमें हमें यही पढ़ना है कि इसके पार्ट क्या क्या हैं, कैसा फ्लावर होता है और किस तरह का हमेशा से दिखता है। हम्म तो अब आगे हम शुरू करते हैं। द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट। ये देखो यहाँ पे ये इन द एंजियोस्पर्म, और किसी में नहीं है। ठीक, इट मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड ऑफ whorls arranged successively on swollen end in the stalk और पेडिकल। ये वाला जो एंड है ना, इसको स्टाक और पेडिकल बोलते हैं, या इसको थैलेमस भी बोलते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। क्या है ये? थैलेमस और रिसेप्टिकल ही बोलते हैं इसको। ठीक, ये रहा। हाँ, दीज देखो, अब ये हमने पता चल गया कि इसके पास 4 सक्सेसिवली पार्ट होते हैं जो अरेंज होते हैं। ठीक, अब हमें पता करना है कौन कौन से 4 होते हैं। दीज आर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूशियम एंड गायनोसियम। सबसे पहली बात, एंड्रोशियम एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, और गायनोशियम एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ऑर्गन का। ठीक, फ्लावर का। कैलिक्स और को ये फूल पत्तियां, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये मतलब पत्तियां हैं फूल की, फूल पत्ती क्या, फूल के बारे में तो पढ़ रहे हैं। कैलिक्स एंड क्लोरा आर द एसेसरीज ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन है ये, मतलब एसेसरी, इसका मतलब एसेसरी का मतलब ये है कि साइड ऑर्गन है। ये जरूरी है लेकिन उतने ज्यादा नहीं रिप्रोडक्शन के लिए। While androecium and gynoecium are reproductive organs, in some flower like lily, calyx and corolla are not distinct। यानी कि जो calyx और corolla है वो अलग अलग नहीं हो पाते। are termed as perianth। जब ये अलग अलग नहीं हो पाते तो इनको हम perianth बुलाते हैं। आगे, when a flower has both androecium and gynoecium, it is bisexual flower। अगर किसी फ्लावर के पास में एंड्रोसियम है और गायनोसियम दोनों ही है, तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। और अगर इसके पास या तो अकेला स्टेमन है या कार्पल है, तो वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। अब इसको याद कैसे रखोगे? ऐसे याद रखो, अगर कोई या तो मेल है या फीमेल है, एक ही चीज हो सकता है, तो वो यूनिसेक्सुअल है। क्योंकि यूनि का मतलब एक होता है, एक ही जेंडर शो कर रहा है। अब कोई एक ऐसी चीज है जिसके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, दोनों ही हैं, तो दो हैं तो मतलब क्या है? दो हैं। बाई का मतलब क्या होता है? दो। और सेक्सुअल का मतलब होता है जेंडर, दो जेंडर है उसके पास में, बस। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इसके इन सिमेट्री। अब इसकी सिमेट्री बारे में पढ़ना है। इन सिमेट्री द फ्लावर में बी एक्टिनोमॉर्फिक यानी रेडियल सिमेट्री, और जाइगोमॉर्फिक यानी बायलेटरल सिमेट्री। अच्छा, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री पता है ना, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी मतलब पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। देखो, रेडियल सिमेट्री का मतलब ये कि एक सर्कल है, मान लो कि ये सर्कल है। अब यहां से हम इसको ऐसे 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, ये यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी, कहीं से मतलब कहीं से भी काट दें, उसको रेडियस से ही पास होना है तो वो कट हो जाएगा। ठीक, मतलब
हर जगह कहीं से भी काटे तो वो इक्वल हाफ में ही डिवाइड होगा। अब आगे चलते हैं तो जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक क्या होता है कि ये बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री कैसे होती है, उसको सिर्फ एक ही प्लेन से कट किया जा सकता है, उसके पास कोई दूसरा तीसरा चौथा प्लेन नहीं होता है कट करने के लिए कि वो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा रेडियल सिमेट्री के तरीके। ये याद रखो। जाइगोमॉर्फिक में जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लें तुम्हारे लिए, क्या ले लें, जेड ले लें, ए ले लें, चलो ए ले लेते हैं, ए बन गया यहाँ। अब इसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड करना है तो अब ऐसे तो करोगे नहीं तुम लोग, है ना, इसको तो ऐसे ही करेंगे ना, इसी तरीके से, इस तरीके ही करेंगे ना, इस तरीके। तो ये एक एक ऐसे बन जाएगा। अगर एक ए ऐसे बना हुआ है और हम इसको ऐसे कट कर दें तो कैसा बनेगा, ये एक ऐसे बन जाएगा आधा और एक ऐसे बन जाएगा आधा, ऐसे ही बनेगा ना। ये बीच में ऐसे एक लाइन खींच गई थी तो ये अलग अलग हो गए, एक ही प्लेन से अलग हुए, कोई दूसरे प्लेन से अलग तो नहीं हुए, बस सिंगल प्लेन होना चाहिए अलग करने के लिए, तो वो जाइगोमॉर्फिक होगा। और रेडियल सिमेट्री तब होगी जब एक ही पॉइंट से कई सारी रेज जा रही हूँ, जैसे सर्कल में से हम कहीं से भी उसको कट करें तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। बस आगे, when a flower can be divided into two equal radial half by any radial plane passing through the center is said to be actinomorphic, that is mustard, datura, chili। अच्छा, ये एग्जाम्पल तुमको याद रखने, तुमको क्या सभी को याद रखने बहुत जरूरी है, कौन कौन से एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, कौन कौन से प्लांट के फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, मस्टर्ड, धतूरा, चिली। देखो इसका एक निमोनिक है, मुस्कान, चिली देते, यानी कि देखो ऐसे सुनो, चिली देते, मुस्कान एक्टिव, ठीक, चिली देते ही मुस्कान एक्टिव, चिली देते मुस्कान एक्टिव, ऐसे याद रखो। ए व्हेन इट, आगे पढ़ते हैं अब हम, व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ ओनली बाय वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन इट इज जाइगोमॉर्फिक। एग्जाम्पल इसके ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पी, गुलमोहर, केसिया, बीन, इसमें चार हैं, ठीक, एक्टिनोमॉर्फिक में तीन है। इसका भी एग्जाम्पल है, गुल्लू भैया पीछे कैसे जाएगा, ठीक, गुल्लू भैया पीछे कैसे जाएगा में गुलमोहर, पी, बीन, केसिया, और ये है जाइगोमॉर्फिक के एग्जाम्पल। पूछ लेता है कभी कदार, वैसे जिस हिसाब से पेपर आते हैं अब तो पता नहीं है पूछेंगे कि नहीं, लेकिन फिर भी ये याद रखना जरूरी है। अ फ्लावर इज एसिमेट्रिक, अगर कोई फ्लावर एसिमेट्रिक है, इर्रेगुलर है, इफ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर इज एन कन्ना। ये वाला जो फ्लावर है, ये वाला कन्ना, ये एसिमेट्रिक फ्लावर है, ये एक याद रखना बहुत जरूरी है। एसिमेट्रिक फ्लावर जो है ये वैसे एग्जाम्पल बहुत इजी एंड मतलब बहुत आसानी से नंबर दिलाने वाला क्वेश्चन है ये, कि अगर कोई पूछ ले कि एसिमेट्रिक फ्लावर कौन सा है तो पूरी एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, कन्ना, और कोई है भी नहीं, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब फ्लावर में भी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस, when floral appendages are in multiple of 2, 3, 4, 5 respectively। अच्छा देखो, ये ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस कहा किसे जा रहा है, जब कोई फ्लावर के पास में जो पत्तियां होती हैं, देखो पत्तियां ऐसे दिखा रहे हैं हम तुम्हें, ये गोला, फिर ये एक फ्लावर की पत्ती, फिर ये एक फ्लावर की पत्ती, फिर ये एक फ्लावर की पत्ती, तो ये वाली जो पत्तियां हैं, ठीक, ये कितनी है, तीन है, तो ये हो गया क्या, ट्राइमेरस। अगर यही चार होती तो होता टेट्रामेरस, यही पांच होती तो ये होता पेंटामेरस। इससे भी कई ज्यादा होती हैं लेकिन वो आपके सिलेबस में है नहीं।
हालांकि आगे बढ़ते जाओगे तो हेक्सामेरस, हेप्टामेरस, ऑक्टामेरस ऐसे आते जाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। फ्लावर्स विथ ब्रैक्टेट रिड्यूस लीफ फाउंड इन द बेस ऑफ पेडिकल कॉल्ड ब्रैक्टेट। और देखो, जिन जो फ्लावर होते हैं जिनके पास रिड्यूस्ड लीफ होती है, यानी कि रिड्यूस का मतलब कि जो एकदम चिपकी हुई है, एकदम ही खत्म है, मतलब कैसे बताएं, रिड्यूस, ऐसे समझो कि अगर कोई फ्लावर है, फ्लावर का देखो सामने, देखो कमल ऐसे बनाया होगा ना, तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये ग्रीन हम इसे कर दे रहे हैं, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, ये स्वलन है। यहाँ से जो पत्तियां निकली हैं उनको ब्रैक्टेट बोल रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ से नहीं निकली, बहुत सारी पत्तियां होती जो ऐसे ही बन जाती हैं, इसी तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, है ना, तो ये ई ब्रैक्टेट है, बस, और कुछ नहीं है इसका। आगे चलते हैं अब। बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ कैलेक्स, कोरोला और एंड्यूशियम इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरी ऑन थैलेमस। देखो, जो फ्लावर के पास में जो ओवरी है, अब वो कहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब कि वो इनके कैलेक्स, कोरोला और एंड्यूशियम के प्रेजेंस में, यानी कि जो पत्तियां हैं, जो स्वेलन पार्ट है और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इनके रिस्पेक्ट में ओवरी कहाँ पर है, नीचे है, ऊपर है या उनके साथ में है। उस हिसाब से हमने इसको डिवाइड कर दिया तीन पार्ट में। कौन कौन से हैं? हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस। हाइपोगाइनस का मतलब है कि ऊपरी ओवरी कहाँ पे है, ऊपर है। देखो थोड़ी सी ओवरी यहाँ पे ऊपर है ना, यहाँ पे ओवरी जो है ऊपर है, ये पत्तियां और ये एंड्रोशियम वगैरह उसके नीचे से निकले हैं। और ये है पेरिगाइनस। पेरिगाइनस में क्या है कि पेरिगाइनस में देखो ये है कि ओवरी उनके साथ में ही है, जहाँ पे ओवरी है उसी के साथ साथ में ये सारे चीजें, कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है, ये सब निकले हुए हैं। ये दो कंडीशन में किस तरीके, थोड़ा सा गहरा में हो सकता है, थोड़ा ऐसे हो सकता है। ये है एपिगाइनस। एपिगाइनस वाली कंडीशन में क्या है, ओवरी अंदर है। ठीक, बस। अब ये पढ़ते हैं आगे आगे। द फ्लावर आर डिस्क्राइब्ड एज हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। हमने इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया। फ्लावर्स आर डिस्क्राइब्ड एज हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। इन द हाइपोगाइनस फ्लावर, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इन हाइपोगाइनस, इसके कलर चेंज कर दिया, रेड पे कर लेते हैं। इन हाइपोगाइनस फ्लावर, थोड़ा सा इग्नोर करना, बाहर क्या है, बच्चे खेल रहे हैं इस वक्त। अगर आप लोग को आवाज आ जाए कुछ ऐसी तो प्लीज उसको इग्नोर करना, क्योंकि बच्चे बाहर खेल रहे हैं तो अब उनको मना तो नहीं कर सकते खेलने से, है ना। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। फ्लावर्स, द गाइनोशियम ऑक्यूपाइड द हाईएस्ट पोजीशन while the other parts are situated below। ठीक, गाइनोशियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसके पास में हाईएस्ट पोजीशन होती है। ठीक, द ओवरी इन सच फ्लावर सेड टू बी सुपीरियर। हाइपोगाइनस में ओवरी क्या है, सुपीरियर है, भूलना नहीं है। हाइपोगाइनस में ओवरी सुपीरियर है और एपिगाइनस में ओवरी इंफीरियर है। ठीक, अब इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। MCB इसका शॉर्ट फॉर्म था हमारे लिए, MCB। ऊपर लगाते हैं तो सुपीरियर होती है, ऐसे याद रखा था हमने इसको। तो मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। हाँ, अब इसके ये कहा तो सी से कुछ और भी तो हो सकता है, बात सही है, लेकिन यहाँ पे MCB ही हमने याद किया था। फिलहाल तो आगे चलते हैं। इफ, इसके लिए भी कलर चेंज कर देते हैं। इफ गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन सेंटर and other part of the flower are located on the rim of the thalamus almost at the same level। अगर गाइनोशियम जो है वो सेम लेवल पर है फ्लावर के,
रिम रिम मतलब ये कि जो ग्रीन पार्ट जहाँ से खत्म हुआ है और वो जो पत्तियां, रंगीन पत्तियां चालू हुई हैं और वो जो पतली पतली डंडियां निकली रहती है ना, वो सब एक साथ सेम एक्सेस से ही चाल शुरू हुए हैं, तो उसको हमने जो है पेरिगाइनस बोल दिया। यानी कि इसमें ये कह सकते हैं कि द ओवरी हेयर इज सेड टू बी हाफ इंफीरियर। यहाँ पे क्या है, ओवरी कैसी है, हाफ इंफीरियर है। हाफ इंफीरियर है, मैं इसका एग्जांपल है प्लम पीस रोज। ठीक, वैसे लेग्यूमिनस प्लांट भी जो है हाफ इंफीरियर ही होते हैं। तो खैर यहाँ पे आप, तो इसको, इसका एग्जांपल हमने याद किया था पी पी आर, प्लम पीच रोज। ठीक, कैसा है, पेरिगाइनस है। पी पी आर पी याद रखो, पी से मतलब पेरिगाइनस है यहाँ पे, बस और कुछ नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद की कंडीशन आती है एपिगाइनस फ्लावर की। एपिगाइनस का मतलब है कि इसमें जो है ओवरी एकदम नीचे चली गई है। अभी तो सबसे पहले हाइपोगाइनस में ओवरी ऊपर थी, पेरिगाइनस में बीच में आई, अब एपिगाइनस में नीचे चली गई है। मार्जिन थैलेमस grows upward enclosing the ovary complete and getting fused with it। तो अब अंदर चली गई है तो उसके अंदर फ्यूज हो गई है, मतलब उसी के अंदर फिल हो गई है। अब वो सीधा बाहर दिखेगी नहीं, अब वो अंदर है। द पार्ट ऑफ द फ्लावर अराइज अबव द ओवरी, पार्ट सारे सारे ऊपर से आएंगे क्योंकि अब ओवरी नीचे चली गई है। मीन्स द ओवरी इज सेड टू बी इंफीरियर, अब हम इसको इंफीरियर बोल रहे हैं। अच्छा, किच किच फ्लावर में होती है ऑफ गोवा एंड कुकुम्बर, दो ही है तो सिंपल याद कर लेंगे इसको। गोवा एंड कुकुम्बर में कैसी होती है ओवरी, एपिगाइनस होती है। ठीक, द रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, ठीक, ये भी नहीं भूलना है। रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर में भी ओवरी एपिगाइनस कंडीशन में होती है। बस, तो इसके 3 एग्जांपल हैं आपके पास में, गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। वैसे हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, रे गु कु, रे गुकू। इसको याद कर लो, रे गुकू। रे गुकू क्या, एपिगाइनस है। रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, गुआवा एंड कुकुम्बर। बस, अब आगे चलते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। इन डिटेल अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर को कि ये क्या होता है, कैसे चलता है। और दिख रहा है, थोड़ा लाइट कलर है, इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं। डार्क में ये चलेगा, ये दिख रहा होगा, हाँ ये दिख रहा है, वही है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में क्या क्या था अपने पास, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गैनोशियम। यही 4 पार्ट है हमारे पास में और यही 4 पार्ट के बारे में पढ़ना है। अब बस, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैलिक्स के बारे में। कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर, द मेंबर कॉल्ड सेपल्स, इनको सेपल्स बोलते हैं। ठीक, जनरली सेपल्स आर ग्रीन लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज। वो ग्रीन वाला, एकदम ग्रीन ग्रीन कलर का ये था ना, कहाँ दिखाएं, ये देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, हाँ, इन्हीं को बोलते हैं। कैलिक्स में भी गैमोसेपलस एंड पॉलीसेपलस। गैमोसेपलस का मतलब है कि सारे के सारे एक साथ मिले हुए हैं, और पॉलीसेपलस का मतलब है कि एक साथ फ्री हैं। मतलब कि जैसे हमने गुलाब का फूल देखा होगा तो नीचे देखा होगा ना, वो ग्रीन कलर की एक, मतलब पत्ती जैसी होती है, उसमें कई सारे, वो गैमोसेपलस कंडीशन है। अब पॉलीसेपलस का याद नहीं आ रहा यार, फिर कभी बताएंगे तुम्हें। अब हम आते हैं कोरोला पे, कि कोरोला क्या होता है। ये कलरफुल पार्ट होता है, ऐसे पढ़ लेंगे। कोलोरा इज अ कंपोज ऑफ पेटल्स, उनको सेपल्स बोल रहे थे, इनको पेटल्स बोलते हैं। पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलन ग्रेन्स, है ना। मतलब ये जो है बार्टर सिस्टम पे काम करता है, पॉलिनेशन एक तरीके से इनका। क्या होता है, देखो कलरफुल फ्लावर है तो
इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्ट होंगे, सिर्फ अट्रैक्ट होके क्या करेंगे? तो भाई उनको कुछ चाहिए भी, तभी तो तुम्हारा पॉलन ग्रेन लेके जाएंगे, तभी तो वो फूल पे बैठेंगे। जब तक बैठेंगे नहीं तब तक पॉलन ग्रेन उनके पैरों पे चिपकेगा नहीं। तो उनको बैठाने के लिए उसके पास होता है नेक्टर, तो वो नेक्टर प्रोवाइड करता है, इसीलिए जो है वो लोग लेके जाते हैं। आगे चलते हैं, फिलहाल हम वो बातें बाद में करेंगे, अभी हम इसको पढ़ते हैं। लाइक कैलेक्स कोरोला में ऑल्सो बी गैमोसेपलस यानी कि पेटल यूनाइटेड, और पॉलीसेपल यानी कि पेटल फ्री। बहुत सारे फ्लावर तुमने देखे होंगे जिसमें मतलब उनकी जो पत्तियां होती है ना, वो एक जैसे एक साथ जुड़ी हुई होती हैं, एक साथ चिपकी हुई है, मतलब थोड़ी थोड़ी तो अलग है लेकिन एक साथ चिपकी हुई है। ऐसा कौन सा फ्लावर होता है? मैंने देखा था कुछ दिन पहले एक फ्लावर, तो मैं बताऊं, ऐसी सड़क पर ही देखा था, कहीं तो देखा था। हाँ छोड़ जाने, लेकिन हाँ पॉलीसेप्लस का बता सकते हैं, सबको पता होगा। लिली है, गुड़हल का पेड़ है, कनेर का है, और गुलाब का रोज, रोज तो मोस्ट फेमस है, सबको पता है ना। हाँ मतलब सबको ही पता होता है कि रोज कैसा है, कैसा दिखता है, भले ही किसी को मिला ना मिला, लेकिन पता सबको होता है। द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट। देखो शेप और कलर कोरोला के बहुत ही अच्छे और सुंदर दिखते हैं, है ना। सबने देखे हैं। कोरोला में भी ट्यूबुलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड, व्हील शेप्ड, अलग अलग शेप भी हैं इनमें। ट्यूबुलर मतलब थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है ना। बेल शेप्ड मतलब पहले लंबा फिर आगे चौड़ा हो सकता है, जैसे कि रोज पेटल्स। फनल शेप्ड में हो सकते हैं जैसे कि वो कनेर का फूल होता है ना, वैसा कुछ। व्हील शेप्ड यानी कि गोल हो सकते हैं, कोई फ्लावर के कुछ पत्तियां होंगी जो गोल होंगी, है ना। हम्म। अच्छा, अब इनके जो अरेंजमेंट होते हैं, कोरोला का जो अरेंजमेंट है उसको हम एस्टिवेशन बोलते हैं। तब ये एस्टिवेशन किस किस तरीके के होते हैं वो हम पढ़ते हैं अब आगे। द मोड्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बड with respect to a other member of the same world is known as estivation। ठीक, जो सेपल्स का कोरोला का अरेंजमेंट है, पेटल्स का, फ्लोरल पेटल्स का, उनके अरेंजमेंट को एस्टिवेशन बोलते हैं। द मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन आर वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड एक और है वैक्सिलरी। हाँ, अब देखो सबसे पहले हम आते हैं वेलवेट पे। वेलवेट में क्या, देखो सारी पत्तियां अलग अलग हैं, दूर दूर हैं, कोई किसी को नहीं छू रहा है, किसी के सब फ्री हैं एकदम। ठीक, अब आते हैं ट्विस्टेड पे। ट्विस्टेड पे क्या है, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है ना। जैसे कि अब एक ऐसे चढ़ी है, तब उसके ऊपर यहां से कोई ऐसे चढ़ के गई है, फिर यहां से फिर पहले से कोई चढ़ के गई है, फिर पहले एक ऐसे चढ़ी फिर ऐसे गई है, फिर ऐसे 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 हैं, तो ये ट्विस्ट हो गए हैं इसी तरीके से। ठीक, अब आता है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में क्या है, एक पत्ती पूरी अंदर है, एक पत्ती पूरी बाहर है, फिर एक पत्ती अंदर है, फिर एक पत्ती बाहर है, और फिर साथ साथ में ओवरलैपिंग भी है। ठीक है, उसे इम्ब्रिकेट बोलते हैं। वैक्सिलरी, ये यार बहुत टेढ़ा वाला सिस्टम है। इसमें क्या है कि बहुत बड़ी पत्ती सबसे बाहर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे अंदर जो एक सबसे छोटी पत्ती होती है ना, उसको कील बोलते हैं। बस, तो अब आगे पढ़ते हैं। हाँ, इनमें एग्जाम्पल भी हैं, वो मैं बताऊंगा भी, याद रखना है, ठीक है ना। When sepals or petals whirl are touched on another at the margin without overlapping, as in calotropis। ठीक है, it is a velvet। कैलोट्रोपिस किसका एग्जाम्पल है? वेलवेट का। वेलवेट एस्टिवेशन किस में पाया जा रहा है? कैलोट्रोपिस में पाया जा रहा है। ठीक, if one margin of appendages overlap that to the one next one and so on, is in China rose, ladyfinger and cotton। किसके एग्जाम्पल हैं ये बताओ? ट्विस्टेड के।
इसको ट्विस्टेड के एग्जांपल है। ये हमारे पास में कितने हैं? हमारे पास में चाइना रोज है, लेडी फिंगर है और कॉटन है। ठीक, आगे चलते हैं। द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप ऑन वन अनदर बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं, बस है, कोई पूरी पूरी ओवर, कोई पूरी अंदर चली गई है, कोई हाफ है, ऐसे है। इसका एक एग्जांपल है केसिया और गुलमोहर। गुलमोहर और कैसिया कैसे हैं? इम्ब्रिकेट है। ठीक है, आगे चलते हैं। द एस्टिवेशन इज इम्ब्रिकेट, इसमें ये इम्ब्रिकेट के हैं। पी और बीन फ्लावर। द 5 petals of the largest standard overlap on 2 lateral petals wings। सबसे बड़े वाले को विंग कह रहे हैं। विच टर्न्स ओवरलैप इनटू 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल, उनको कील बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज वेक्सिलरी। वेक्सिलरी किस में है? आपको पता है, हमने पी में है और बीन फ्लावर्स में है। बस, अब हम लोग आगे चलते हैं, एंड्रोशियम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं हम लोग। एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन। ये स्टेमन से बना हुआ होता है, क्योंकि ये एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक, ईच स्टेमन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ स्टॉक और फिलामेंट एंड एंथर। सॉरी, फिलामेंट एंड एंथर से बना होता है ये। एक स्टेमन एंथर और फिलामेंट को कंटेन करता है। ठीक, बस ये दो चीजें होती हैं और कुछ नहीं होता। मेनली एंथर जो होता है, इसी में पॉलन ग्रेन होते हैं। ठीक, ईच एंथर यूजुअली बाइलोब्ड, ईच लोब्ड हैज 2 चैम्बर। तो टोटल इसके पास कितने चैम्बर हो गए? 4। द पॉलन सैक, pollen grains are produced in pollen sac, the sterile stamen called stamenoid। अब जैसे कोई स्टेमन है जिसके पास में पॉलन ग्रेन्स नहीं है या बन नहीं पा रहे हैं, तो उनको हम स्टेराइल बोल देते हैं। लेकिन वो जो स्टेराइल स्टेमन है उसको हम स्टेमोनॉइड बोलते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं क्या? ऐसा दिखता है, देखो। एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, ये ऐसा कर्व आएगा और इसके कर लो तुम एक टुकड़ा ये, अब एक टुकड़ा ये, 1 2 3 4। ये अंदर अंदर वाला पार्ट है, ये बाहर बाहर से डिवाइडेड हो गया है। ये मतलब ये मेन डिवाइडेड है जो सबको दिखता है। ये लेकिन ये वाला जो डिवाइडेड है ना, ये सिर्फ माइक्रोस्कोप में दिखता है। स्टेमन्स ऑफ फ्लावर में भी यूनाइटेड, हो सकता हो एक साथ हो, विथ वन मेंबर सच एज पेटल्स और अमंग देमसेल्फ। हो सकता हो पेटल्स के साथ यूनाइट कर जाए, चिपक जाए, या फिर जो है साथ साथ में ही ग्रुप बना ले। When stamens are attached to petal, they are epipetalous। अगर स्टेमन पेटल्स के साथ में फ्यूज हो गया है तो उसको एपिपेटलस बोलते हैं, जैसे कि ब्रिंजल में। ठीक, और अगर सॉरी एपीफाइलस कंडीशन है तो इसका मतलब यह है कि स्टेमन स्टेमन आपस में ही चिपक गए हैं। एपीफाइलस व्हेन अटैच्ड टू पेरियंथ, एज इन फ्लावर ऑफ लिली। पेरियंथ के पास में होते हैं, और जैसे कि लिली में। द स्टेमन ऑफ इन द फ्लावर में भी नादर रिमेन फ्री, इधर रिमेन फ्री यानी कि पॉली एनाड्रस हो सकते हैं, और मे बी यूनाइटेड और वेरिंग डिग्रीज। हो सकता हो 2 के ग्रुप में हो, 3 के ग्रुप में हो, 4 के ग्रुप में हो, 5 के ग्रुप में हो, अकेले हो, कैसे भी हो सकते हैं। दीज स्टेमन में बी यूनाइटेड इन वन बंच और इन वन बंडल, तो उनको हम बोलेंगे मोनोएडेल्फस, एज इन चाइना रोज। अगर एक ही बंडल है या फिर एक स्टेमन है अलग अलग, तो उनको हम मोनोएडेल्फस बोलेंगे, जैसे कि चाइना रोज में। और अगर बंडल्स में है 2 बंडल्स, जैसे कि डायडल्फस, 2 बंडल्स हैं जैसे कि पी में, और 2 और मोर देन 2 बंडल्स यानी पॉलीएडेल्फस बोलते हैं, जैसे कि सिट्रस प्लांट में। ठीक,
देयर मे बी अ वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन अ फ्लावर्स एज इन साल्विया एंड मस्टर्ड। ऐसा हो सकता है कि अलग अलग साइज के स्टेमन हों, जैसे कि ये अलग अलग साइज के स्टेमन जो है ना, ये साल्विया और मस्टर्ड में पाए जाते हैं। ओके ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब आ गई गायनोशियम की बात कि गायनोशियम होता क्या है। गायनोशियम इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फ्लावर इज मेड ऑफ वन और मोर कार्पल, एक और एक से ज्यादा कार्पल से बना होता है। अ कार्पल कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट नेमली स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। देखो, जो फ्लावर है उसका जो फीमेल पार्ट है वो स्टाइल में रहता है, तो स्टाइल किसके पास होगी? गायनोसियम के पास होगी। फीमेल स्टाइल्स में रहती है ना, सब उनके पास फैशन सेंस हम लड़कों से तो ज़्यादा ही अच्छा होता है। खैर, तो ये जो है ऐसे याद कर लेना, स्टाइल किसके पास होता है? गायनोसियम के पास होता है। वो क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ओवरी इज द इनलार्ज्ड बेसल पार्ट। ओवरी क्या होता है? बेस पर होता है, बड़ा होता है। इन विच लाइज द इलोंगेटेड ट्यूब द स्टाइल। ओवरी से एक ट्यूब निकलती है जो कि लंबी होती है, उसको हम स्टाइल बोल रहे हैं। ठीक। द स्टाइल कनेक्ट्स द ओवरी टू द स्टिग्मा। अब स्टिग्मा और ओवरी का जो कनेक्शन है वो होगा कैसे? वो होगा स्टाइल के थ्रू। ठीक। द स्टिग्मा इज यूजुअली अ टिप ऑफ द स्टाइल। मतलब एक तरह से ऐसे कह सकते हो कि स्टिग्मा जो है ना वो टिप है स्टाइल की, जैसे कि पेन की टिप होती है ना, एकदम लास्ट पॉइंटेड वाला पार्ट, वो है। एंड इज द रिस्पेक्टिव सरफेस फॉर पॉलन ग्रेन्स। इसके पास में एक पॉलन ग्रेन के लिए एक सरफेस होता है जिसके जगह पे पॉलन ग्रेन आके लैंड करते हैं और फिर वो एक स्टाइल के थ्रू वो फिर फ्यूज होते हैं ओवरी से। ईच ओवरी बियर वन और मोर ओव्यूल अटैच टू फ्लैट एंड कुशन लाइक प्लेसेंटा। एक ओवरी एक से ज्यादा ओव्यूल कंटेन कर सकती है जो कि जुड़े होते हैं किससे? प्लेसेंटा से। When more than one carpel is present, जब एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट होंगे, then they may be free as in lotus and rose। अगर एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट हैं तो हो सकता है कि वो फ्री हो, जैसे कि लोटस और रोज में। एंड आर कॉल्ड एपोकार्पस। अगर ये फ्री हैं तो उनको एपोकार्पस बोलेंगे। दे आर टर्म्ड एज सिनकार्पस व्हेन कार्पल इज फ्यूज्ड। अगर कार्पल फ्यूज है, एक साथ जुड़ गया है, चिपक गया है, तो उसको हम सिनकार्पस बोलेंगे। एज इन मस्टर्ड एंड टोमेटो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड द ओवरी मैच्योर इनटू फ्रूट। तो सीड में कौन बन रहा है? ओव्यूल। ओवरी क्या बना रही है? फ्रूट। ठीक, बोलना नहीं है। अब इनका प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। ओवरी ओव्यूल का अरेंजमेंट किसमें? ओवरी में, उसको हम प्लेसेंटेशन बोलते हैं। द प्लेसेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप नेमली मार्जिनल, एक्सियल, पैराइटल, बेसल और सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल। इतने तरह के होते हैं। ठीक है, कितने तरह के? मार्जिनल, एक्सियल, मार्जिनल मतलब मार्जिन पर होंगे, एक्सियल मतलब एक्सेस पर होंगे, पैराइटल मतलब कि एकदम बाहर वाली सरफेस पर होंगे, बेसल मतलब बेस में होंगे, सेंटर मतलब सेंटर पे होंगे, फ्री सेंटर मतलब कहीं भी हो सकते हैं। In marginal placentation, the placentation form rigid along the ventral structure of the ovary, and the ovule are borne on this ridge, forming two rows, as in P। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल सबके याद रखने बहुत जरूरी है। मार्जिनल P, डब्बा बना दे रहा हूं मैं यहाँ पे ताकि ध्यान रहे। When a placentation is axial, अगर axial है, ओव्यूल आर अटैच इन मल्टी ऑक्यूलर ओवरी। मल्टी ऑक्यूलर का मतलब है कि एक साथ कई सारी ओवरी से जुड़ा हुआ है।
प्लेसेंटेशन इज सेड टू बी एक्सियल एज इन चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। ठीक, चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन में एक्सियल होता है। इसमें है, देखो चाइना रोज में है, टोमेटो है और लेमन है। द पैराइटल प्लेसेंटेशन, पैराइटल प्लेसेंट द ओव्यूल डेवलप इनर वॉल, ओवरी और पेरिफेरी पार्ट। पेरिफेरी मतलब ये वाला पार्ट, ये एकदम देखो बाहर बाहर है ना, हाँ ये है मस्टर्ड और आर्जिमोन। इसके दो एग्जांपल है, मस्टर्ड और आर्जिमोन। आगे पढ़ेंगे इसके हम अभी। बिकम टू चैम्बर्ड बन जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल सेप्टम, फॉल सेप्टम बन जाते हैं जिसके एग्जांपल है मस्टर्ड और आर्जिमोन। When the ovule are born on the center axis and the free central, as in Dianthus and Primrose, the placenta insert is free central। देखो अब यहाँ पे कोई ना एक्सेस जुड़ा हुआ दिख रहा है, ना कहीं दीवाली वाली, ये मतलब ऐसी फ्री में है, मतलब फ्री है स्पेस में, यहाँ पे बीच बीच में है, बाकी हर जगह से है इसका फूड स्टोर्ड है। यानी कि ये जो है क्या है, ये ओवरी है, ये फ्रूट है। ये कौन कौन से एग्जाम्पल है इसके, डायंथस है और प्राइमरोज है। आगे चलते हैं, बेसल। बेसल प्रेजेंटेशन किसमें पाई जाती है, बेसल प्रेजेंटेशन डेवलप इन द बेस ऑफ द ओवरी, सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड ऑन इट एज इन द सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। देखो एक ही ओव्यूल है, एक ही ओवरी है, और ये जो है किसमें पाई जाती है, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में। बस बेसल होती है, बेसल मतलब थोड़ा सा एक ही है, अकेली है और थोड़ी सी बड़ी है, भारी है, बस। इसका नहीं बताइए, ये तो मटर जैसा दिख रहा है ना, ये तो दिख ही रहा है मटर के जैसा, इसमें क्या पूछना है। फ्रूट क्या होता है, फ्रूट। द फ्रूट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। ये एक मेन फीचर है फ्लावरिंग प्लांट का। अगर फ्लावर आया है तो फ्रूट भी आ सकता है। अच्छा देखो, फ्रूट आया है तो फ्लावर आएगा ये पक्का है, लेकिन अगर फ्लावर आया तो फ्रूट आएगा ये पक्का नहीं है, भूलना नहीं है। हाँ पूछो कैसे, आम के पेड़ में फूल आते हैं तब आम निकलता है ना, लेकिन गुलाब के पेड़ में फूल आते हैं, कभी देखा तुमने गुलाब का फल, नहीं देखा ना। गुलाब तोड़ के फल ही दे देते हो किसी ना किसी को, इसलिए तोड़ना नहीं चाहिए, पेड़ ही दे दो, कम से कम सामने वाला लगाएगा तो। इट इज अ मैच्योर और राइपेंड ओवरी, ये मैच्योर है और पकी हुई ओवरी है। ठीक, हाँ तो मतलब पक गई है ना, तभी तो हम खा सकते हैं उसे। डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये फ्रूट कब बनता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इफ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन हुआ है कोई फ्रूट ऑफ द ओवरी, इट इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कौन से होते हैं, वो फ्रूट होते हैं जिनके, जो फ्रूट में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। ओके, भूलना नहीं है, पार्थिनोकार्पिक वो फ्रूट होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, वो फ्रूट होते हैं पार्थिनोकार्पिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ वॉल कॉल्ड पेरिकार्प, है ना, एंड सीड। एक ऊपर से एक आउटर कवरिंग होती है उसको पेरिकार्प बोलते हैं, और उसको अंदर बीज होता है। द पेरिकार्प में भी ड्राई और फ्लैशी, हो सकता हो वो सूखा हो या फिर उसमें गूदा हो थोड़ा बहुत। When pericarp is thick and fleshy, it is differentiated into outer epicarp and middle mesocarp and endocarp। अगर पेरिकार्प फ्लैशी है यानी कि उसमें थोड़ा बहुत गूदा है तो उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। एपिकार्प सबसे बाहर वाली लेयर, मेसोकार्प बीच वाली लेयर, एंडोकार्प सबसे अंदर वाली लेयर। ठीक है। इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप, ये एक ड्रूप फ्रूट है। ये भी देखो, ये फ्री के नंबर वाला क्वेश्चन है, मैंगो एंड कोकोनट इज अ ड्रूप फ्रूट, क्योंकि पूरे एनसीईआरटी में यही दो एग्जांपल है ड्रूप फ्रूट के, बस। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी, ये मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप होते हैं। एंड आर वन सीडेड, इनके पास सिर्फ एक एक बीज होता है और कोई नहीं होता है। क्यों, कभी आम आम तो सभी ने खाया होगा ना, तो कभी आम को काटा उसमें से दो बीज निकल आए हैं, नहीं एक ही निकला है ना हमेशा, बस।
जब एक ही निकला है तो मोनोकार्पिलरी है। इन मैंगो पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू एन आउटर थिन एपिकार्प। ये देखो यहां से बताते ये एंडोकार्प है, जो लेयर एकदम ही बीज से चिपकी हुई है। ये तो मीजोकार्प है, ये हम लोग चबा खा जाते हैं। सबसे बाहर वाली लेयर क्या है? एपिकार्प है, ये छील के फेंक देते हैं बस। द मिडिल फ्लैशी ईडेबल मीजोकार्प एंड इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। ठीक। वाइल इन कोकोनट इज ऑल्सो ट्रू, मीजोकार्प इज फाइब्रस। बस। अब देखो ये जो मीजोकार्प होता है इसका, ये फाइब्रस होता है। ठीक। एंडोकार्प इसका हम एकदम वो जो बाहर इसका भी सबने नारियल देखो ना, ब्राउन ब्राउन कलर का लेयर होती है ना, वो एंडोकार्प होता है। और जो जड़ होती है ना उसकी, मतलब वो जूट जैसी निकलती है एकदम बीच बीच में से, वो मीजोकार्प है। एपिकार्प एकदम बाहर एकदम एकदम स्मूथ एंड चिकनी सी लेयर होती है ना, वो एंडोकार्प है। अब हम लोग इसका बीज खा जाते हैं। बेसिकली ये इसकी ओवरी है, ये इसका एंडोस्पर्म है, ये हम लोग खाते हैं। अब आते हैं सीड पे। सीड क्या होता है? द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप्ड इनटू सीड। अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो अब क्या बनेगा? सीड बनेगा। सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोटेड एंड एम्ब्रियो। सीड किन दो चीजों का कंसिस्ट होता है? सीड कोट और एम्ब्रियो से। एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड वन एज इन मीट एंड वेज, टू कॉटिलिडन जैसे ग्राम एंड पीस। देखो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है एक, अगर किसी के पास एक ही एक्सेस है जैसे कि मेज में यानी कि चावल में या फिर गेहूं में, तो मोनोकोटिलिडन में आता है। अब जैसे कि टू कॉटिलिडन्स आने हैं, यानी कि टू कॉटिलिडन्स है, तो टू कॉटिलिडन्स किस में होते हैं? टू कॉटिलिडन्स जनरली उनमें होते हैं जिनमें से जो है एम्ब्रियोनल एक्सिस पास कर जाती है, दो डिवाइड कर देती है उसको। जैसे कि चने में ग्राम और पी मटर में। डाई कॉटिलिडन सीड क्या होते हैं? इसके लिए दूसरा कलर ले लेते हैं हम लोग। ये ले लो। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड सीड कोट। सबसे बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं? सीड कोट। ये ब्राउन ब्राउन वाली लेयर दिख रही है ना, वो। द सीड कोट हैज टू लेयर, उसके पास भी दो लेयर है, टेस्टा एंड इनर इज टेगमेंट। बाहर वाली को बोलते हैं टेस्टा, अंदर वाली को बोलते हैं टेगमेंट। द हाइलम is a scar on the seed coat through which developing seed were attached onto the fruit। देखो हाइलम जो प्लेस होती है ना, ये वाली, ये एक ऐसी प्लेस होती है जहां से आगे चल कर के प्लांट बनना है, और इसी जगह से सीड जो है प्लांट से अटैच होता है। ठीक। आगे चलते हैं। द स्ट्रक्चर, सॉरी, द above the hilum is a small pore called micropyle। हाइलम के पास एक छोटा सा छेद होगा जिसको माइक्रोपाइल बोलेंगे। विद इन द सीड कोट इज द एम्ब्रियो कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कॉटिलिडन्स। जो एम्ब्रियो के साथ में होगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस पर होगा और टू कॉटिलिडन के साथ में होगा। द कॉटिलिडन आर ऑफ एन फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। देखो जो कॉटिलिडन्स होंगे उनके साथ साथ में क्या होगा? उनके पास में हमेशा से ये होगा कि उनके पास, एक सेकेंड, माइक एडजस्ट कर लूँ मैं। हाँ माइक थोड़ा सा वो प्रॉब्लम कर रहा था। अब हो गया होगा मेरे ख्याल से। हाँ हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ अब आ रही है। अब अब देख लेना कैसी आ रही है, जैसे भी आ रही है मुझे कमेंट में बता देना कि सही आ रही थी नहीं आ रही थी। थोड़ी बहुत तो मदद करो यार। वो तो देखो मैं तो अब सीधा सीधा एडिटिंग के टाइम पे ही सुनूंगा जब इसको अपलोड करूंगा। अब आप लोग तो लेकिन अभी सुन रहे हो ना, तो मतलब आप लोग अभी बता दो, फटाफट कमेंट करके बताओ। एट, चलो तब तक हम आगे पढ़ते हैं। एट द टू एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सेस आर प्रेजेंट द रेडिकल एंड प्लीम्यूल। देखो
अगर दो एंड होते हैं इसके, जैसे कि दो एंड पे एम्ब्रियोनिक एक्सिस के रेडिकल और प्लीम्यूल प्रेजेंट होते हैं। अरे ये है रेडिकल, ये है प्लीम्यूल, एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा, ऐसे बोल रहा है ये। इन सम सीड्स सच एज कैस्टर द एंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक, जैसे कि कैस्टर में कैस्टर ऑयल आता है ना, सबने सुना होगा, कैस्टर ऑयल आता है, उसमें क्या होता है, फ्रूट कैसे बनता है, डबल फर्टिलाइजेशन से। इज अ फूड स्टोरिंग टिश्यू एंड कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक, ये जो है फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है और ये एक एंडोस्पर्मिक सीड भी होता है। इन प्लांट सच एज बीन, ग्राम, पी द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड सच एज सीड आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मिक। जैसे कि बीन, ग्राम और मटर यानी कि पी में, इसमें एंडोस्पर्म मैच्योर सीड में नहीं होता है, इसको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। ठीक, बस इतना ही है और कुछ नहीं है इसके बारे में। अब आगे स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडन सीड। मोनोकोटिलिडन कैसा दिखता है? जनरली मोनोकोटिलिडन सीड आर एंडोस्पर्मिक बट सम एज इन ऑर्किड आर नॉन एंडोस्पर्मिक। वैसे तो ज्यादातर होते हैं एंडोस्पर्मिक, लेकिन कुछ जो सीड होते हैं वो क्या होते हैं कि वो नॉन एंडोस्पर्मिक हो जाते हैं, जैसे कि ऑर्किड। ऑर्किड एक नॉन एंडोस्पर्मिक मोनोकोटिलिडन सीड का एग्जाम्पल है। ठीक, ठीक है, ऑर्किड एक नॉन एंडोस्पर्मिक मोनोकोटिलिडन सीड का एग्जाम्पल है। इन सीड इन सीड ऑफ सीरियल, सीरियल्स यानी दालें, सच एज मेज द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जर्नली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल। जैसे कि सीड कोट जो होता है ना, ये मेम्ब्रेन होता है, इसमें मेम्ब्रेन होती है और वो फ्यूज कर जाती है किसके साथ में, फ्रूट की वॉल के साथ में। द एंडोस्पर्म इज बल्की, इसमें एंडोस्पर्म बल्की होता है, एंड स्टोर फूड यानी उसके बाद फूड होता है, स्टोर होता है। क्यों होगा? फूड तो स्टोर करना पड़ेगा ना, क्योंकि सीड है, जब भी कभी जर्मिनेट होगा तो उसको भाई ऐसा तो है नहीं कि सीड डाला हमने और अचानक से पेड़ बन गया, तुरंत खाना बने, तब तक डाला, तब तक तो भी तो उसको जिंदा रहने के लिए कुछ चाहिए, तब तो इसीलिए उसमें फूड स्टोर होता है। द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म separates the embryo by proteinaceous layer called alluron layer। देखो देखो, जो बाहर की कवरिंग होती है एंडोस्पर्म की, वो सेपरेट करी जाती है एम्ब्रियो से, किसके थ्रू? एक प्रोटीनेशियस लेयर होती है, उसको एल्यूरॉन लेयर बोलते हैं। ठीक, एल्यूरॉन लेयर के थ्रू इसको अलग अलग किया जाता है, किसको? एंडोस्पर्म को और एम्ब्रियो को। ठीक, द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। देखो जो एम्ब्रियो होता है ना, जो छोटा होता है और एक मतलब छोटे से गड्ढे टाइप में घुसा होता है, वो कहाँ पे खत्म होता है? एंडोस्पर्म के पास में ग्रूव होती है छोटी सी, छोटा सा। ग्रूव को मतलब क्या बोलते हैं? ग्रूव को छोटा सा मतलब गड्ढा बोल लो, स्पेस बोल लो, स्पेस बोल लो। It is consist of one large and shield-shaped cotyledon called scutellum। ठीक, इसमें एक लार्ज शील्ड शेप कोटिलिडन होता है जिसको हम स्क्यूटेलम बोलते हैं, ऑन शॉर्ट एक्सिस विथ अ प्लीम्यूल एंड रेडिकल। छोटे एक्सिस के साथ में प्लीम्यूल और रेडिकल के। द प्लीम्यूल एंड रेडिकल आर इनक्लोज्ड इन शीथ विच आर कॉल्ड कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा। ठीक, प्लूम्यूल एंड रेडिकल जो है इनक्लोज होते हैं एक शीट के अंदर, जिसको हम कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा बोलते हैं। प्लूम्यूल के लिए कोलियोप्टाइल और रेडिकल के लिए कोलियोराइजा रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है यहाँ पे। अब हम इसका ये देख लेते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले ये देखते हैं ये किस चीज का बीज है। ये है एक मोनोकोटिलिडन। ये तो मुझे कुछ भुट्टे जैसा नहीं लग रहा है, कॉर्न जैसा। कॉर्न के अंदर एक छोटा सा एम्ब्रियो है, देखो ये एंडोस्पर्म है, ये फूड स्टोर कर रखा है इसने, बस
इतना ही दिखाया है। देखो अब ये देखो, ये वाली जो लेयर है ना, एल्यूलॉन लेयर है ये पूरी, ये इसको अलग कर रखी है। ठीक, ये स्क्यूटेलम है, ये प्ल्यूम्यूल है, ये रेडिकल है, इसको बाहर से कवर कर रखा है किसने, कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल ने। एल्यूलॉन ले सीट कोट है बाहर वाला, इसके बाहर ये सीट कोट है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। ये चीजें याद रखना, कभी कभार ये पूछ लेता है, डायग्राम याद करना बहुत जरूरी है। अब आगे चलते हैं, लास्ट पार्ट हमारा इसका आज का, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। ठीक, अब हमें ये जानना है कि एक फ्लावर कैसा दिख रहा है, कि अगर हम फ्लोरल फॉर्मूला देख लें तो ये किसका, ये ब्रासिकेसिया का है। ठीक, अब यार स्पेलिंग नहीं आ रही इसमें, छोटा लिखना पड़ेगा, छोड़ जाने तो हम बता दे रहे, ये ब्रासिकेसिया का फॉर्मूला है। ठीक है, वैसे हमने इसको बहुत घटिया तरीके से याद किया था, लेकिन ये याद रखो कि 224 जहाँ पे दिखे तुम्हें फ्लोरल फॉर्मूला, तुम्हें यहाँ याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में पूछ लेता है। ये कुछ ट्रिक्स हैं इसके लिए। फ्लोरल फॉर्मूला, हाँ, क्या चीज़ किसके क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये हम बता दे रहे हैं। ठीक है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। फ्लोरल फॉर्मूला यानी कि बी आर स्टैंड फॉर ब्रैक्टेट। ठीक, बी आर ब्रैक्टेट के लिए, के से कैलेक्स, सी से कोरोला, पी से पेरियंथ, ए से एंड्रूशियम, जी से गायनोशियम। जी के नीचे अगर है तो सुपीरियर ओवरी है, जी के ऊपर है अगर तो इंफीरियर ओवरी है। ठीक है, गायनोशियम ऊपर है, ठीक है, इसीलिए ओवरी सुपीरियर है। यहाँ पे गायनोशियम नीचे है, इसीलिए ओवरी इंफीरियर है। ये तो सबको पता है, ये मेल का साइन है, ये फीमेल का साइन है, ये बाइसेक्सुअल का साइन है ना। अब ये प्लस का साइन है तो एक्टिनोमॉर्फिक। परसेंटेज जेड बनाते हो ना, जेड बनाने के बाद तुम ऐसे रखो, एक डंडी यहाँ रखो, एक पॉइंट यहाँ रखो, तो ये जो परसेंट का साइन बना तुम्हारा, ये ऐसे ऐसे वाला, तो ये जाइगोमॉर्फिक का नेचर होता है। बस, अब ये किस तरीके से, ये देखो ये रहा, हम यहाँ से इसको कट कॉपी कैसे करें, कोई बात नहीं, लेकिन ये ब्रासिकेसिया का फॉर्मूला है। ठीक है, ये इतने में कुछ नहीं लिखा तुम्हारा खास। अब इसके आगे ये है फैमिली सोलेनेसी, इसका फ्लोरल फॉर्मूला कहाँ दिया हुआ है, नहीं दिया क्या, ये रहा। हाँ, देखो 5 के 3 पंजे आते हैं ना जब, तो 3 5 के पंजे जो हैं वो सोलेनेसी को बताते हैं। ठीक है, अब सोलेनेसी के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा क्या होता है। ये इसमें मोस्टली हर्ब्स, श्रब्स एंड रियरली स्मॉल ट्रीज आते हैं। स्टेम कैसी होती है, हर्बेशियस, रियरली वुडी होती है, यानी कि हर्बेशियस होती है ज़्यादातर, बहुत कम होती है कि लकड़ी जैसी हो। एरियल होगी, यानी कि इरेक्ट होता है, सीधा होता है। सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड होती हैं। सॉलिड और हॉलो हो सकता है। एयरी और ग्लेब्यूरस हो सकता है। अंडरग्राउंड भी हो सकता है स्टेम, जैसे कि पोटैटो में। सोलेनम ट्यूबरोसम, ये एक साइंटिफिक नेम है पोटैटो का, ये भूलना नहीं है, ये इसमें दिया हुआ, ये याद रखना है। ठीक है, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो का साइंटिफिक नेम है। लीव्स इसकी कैची हैं, अल्टरनेट हो सकती हैं, सिंपल हो सकती हैं, रियरली और पिन्नेटली कंपाउंड लीफ हो सकती हैं। एक्स स्टिपुलेट हो सकती हैं, वेनेशन इसका रेटिकुलेट होता है। ठीक, ये है इसका फ्लोरा डायग्राम। आगे चलते हैं, फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इसकी। इनफ्लोरेसेंस कैसा होता है, सॉलिटरी होता है, एक्सिलरी होता है और साइमोस होता है। ठीक है ना, यानी कि बेसिपिटल होता है सोलेनम में। फ्लावर कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। कैलिक्स कितना होता है, 5 सेपल होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, ऑल वेलवेट एस्टिवेशन दिखाता है। कोरोला कितने होते हैं, 5 पेटल्स होते हैं, इसमें भी यूनाइटेड होते हैं वेलवेट एस्टिवेशन के साथ।
एंड्रोशियम कैसे होते हैं, स्टेमन कितने होते हैं, 5 होते हैं, एपिपेटलेस कंडीशन होती है। गैनोशियम कितने हैं, बाइकार्पलरी ऑब्लिगेटली प्लेस्ड होता है ये, और सिनकार्पस कंडीशन होती है, ओवरी सुपीरियर है इसमें, बायोलोक्यूलर कंडीशन है, और प्लेसेंटा स्वेलन है विथ मैनी ओव्यूल एक्साइल के साथ में। फ्रूट है जैसे कि बेरी और कैप्सूल होता है इसमें। सीड ज्यादा होते हैं और एंडोस्पर्मस होते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला ये साइन पता नहीं, लेकिन ये नंबर अगर याद रखोगे ना तो काम आएगा तुम्हारे। 555 जो है सोलिनेसी का है, ठीक है ना। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में मनी प्लांट जैसे गोइंग फैमिली सोर्स है, जैसे कि खाने के काम में आते हैं इसके, जो जो है टोमेटो, पोटैटो एंड ब्रिंजल, ठीक है। चिली, मेडिसिन में बेलाडोना अश्वगंधा, फ्यूमिगेटरी में यानी कि फूंकने में टोबैको, ऑर्नामेंटल में पिटूनिया। अच्छा, इसको ऐसे याद करो, आलू टमाटर बैंगन, इसमें डाली मिर्ची और खा ली। अब ये खा ली तो थोड़ा सा हेल्थी बनानी जरूरी है, उसके लिए क्या डाला हमने, बेलाडोना और अश्वगंधा मिला लिया। अब ये सब मिला लिया तो किसी को शौक हो अगर कुछ फूंकने का तो तम्बाकू फूंक ले, और ऑर्नामेंटल नहीं सजाना है अगर कोई चीज तो पिटूनिया, बस। देखो इस बार अब तो जब हम लोग पढ़ते जाने का फैबिएसी, लेग्यूमिनेसी, मालवेसी, ये सारी फैमिलीज थी, हट गई अब एनसीईआरटी में से, बस इतना ही है। बस यहीं तक था और बाकी अब इसमें और कुछ है नहीं। थैंक यू सो मच। अब हम जो है अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे। इसके बाद जो भी चैप्टर है, इसके बाद 6 चैप्टर है हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे आगे। अब हम तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।